दोस्तों हमें से अक्सर लोग दिन भर में कई तरीके की गलतियां करते हैं, जिसमें कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसके बारे में व्यक्ति को पता होता है कि यह गलत काम है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि असल में होते तो गलत हैं, लेकिन लोग उसे सही समझकर कर रहे होते हैं, या फिर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत, जिसकी वजह से कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से 10 ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जिसमें हर किसी को सुधार जरूर करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 यानी सोकर उठने से। दोस्तों अक्सर लोग जो सुबह सोकर उठते ही पहली गलती करते हैं वो है चेहरे को छूना, क्योंकि शायद ये तो आपको भी पता होगा कि हमारे हाथों में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन पूरी रात सोते समय हाथ नहीं धोया जाता, इसलिए हाथों में बैक्टीरिया की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उसी हाथ से सुबह चेहरा को छूने से स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। खासकर अगर चेहरे में किसी भी तरीके की एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में चेहरे को छूने वाली ये आदत और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए चेहरे को छूने से पहले एक बार हाथ जरूर धो लेना चाहिए और पूरे दिन के समय में भी चेहरा को छूने से पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपके हाथ साफ है या नहीं। नंबर 2 है टूथब्रश। दोस्तों आज भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रश करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन जो लोग करते भी हैं तो एक ही ब्रश को इतने लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं कि जब तक कि ब्रश का पूरी तरह से जनाजा नहीं निकल जाता तब तक कि उसे बदलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि टूथब्रश से दांतों की सफाई तब तक ही हो पाती है जब तक कि उसके ब्रिसल्स सीधे रहते हैं, और जब एक बार ब्रश फैल जाए तो वो दांतों के बीच नहीं पहुंच पाता, और जिससे कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम डेली ब्रश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दांतों की सफाई हो ही नहीं पाती, और जिससे कि दांतों और मसूड़ों से जुड़ी कई तरीके की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि टूथब्रश को सही समय पर बदलने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3 है बहुत ज्यादा झाग पैदा करने वाले टूथपेस्ट। दोस्तों यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं और उसे सही समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हर वो चीज जिसे इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा झाग बनता है उससे सफाई भी बहुत ही अच्छी तरह होती है, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अच्छी सफाई के लिए झाग बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए कई सारी कंपनी दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूथपेस्ट में भी झाग पैदा करने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका नाम है सोडियम लॉरल सल्फेट। इसे शॉर्ट में SLS भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस केमिकल का डिटर्जेंट के रूप में साबुन और शैम्पू में भी इस्तेमाल करना गलत माना जाता है, उसी केमिकल को झाग पैदा करने के लिए हमारे टूथपेस्ट में डाल दिया जाता है, और जिसे लोग अच्छा समझकर खुशी खुशी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का भी समझना जरूरी है कि ये केमिकल एक हार्श केमिकल की कैटेगरी में आता है, जो कि स्किन को इरिटेट करने के साथ साथ और भी कई दूसरी प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है, और इस तरह के केमिकल वाले टूथपेस्ट का लगातार इस्तेमाल करने से मुंह के अंदर बार बार अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मार्केट में मौजूद कई मशहूर ब्रांड जैसे कि क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, हिमालय और कई दूसरे टूथपेस्ट भी होते हैं जिसमें आमतौर पे SLS जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फिर भी आप इस तरीके की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो खैर आपकी मर्जी है, लेकिन ये समझ के इस्तेमाल करना कि ये अच्छा होता है तो ये बस आपकी एक गलतफहमी है। और इस तरह के टूथपेस्ट स्वाद में मीठे होने की वजह से बच्चे अक्सर ही इसे निकल जाते हैं, और जिससे कि इसमें मौजूद केमिकल उनके शरीर के दूसरे हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही आपको ये बात भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अच्छी सफाई के लिए झाग बनना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। खासकर टूथपेस्ट के मामले में तो हरगिज नहीं। मार्केट में डाबर रेड पेस्ट और विक्को वज्रदंती जैसे कुछ टूथपेस्ट होते हैं जिसमें SLS जैसे हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ ही इसे बनाने में कई तरह की प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप जो चाहें और जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है चेहरा धोते और पोंछते समय बहुत ज्यादा जोर से रगड़ना। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि चेहरे को जोर से रगड़ने से चेहरा अच्छी तरह साफ हो जाता है, लेकिन ये एक पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि चेहरे की स्किन बहुत ही नाजुक होती है जिसे रगड़कर साफ करने से बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाती है, जिससे कि समय के साथ साथ चेहरे की स्किन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और कम उम्र में ही चेहरे पे झुर्रियां दिखने लगती है। इसलिए चेहरे को हमेशा ही हल्के हाथों से ही धोना और पोंछना चाहिए, और चेहरे पे जमी डेड स्किन को साफ करने के लिए जोर से रगड़ने के बजाय फेस स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए। फेस स्क्रब क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इस बारे में आपको YouTube पे भी कई सारी वीडियो मिल जाएगी, जिसे देखकर आप उसे आसानी से कर सकते हैं।
नंबर 5 है नहाना। दोस्तों वैसे तो नहाने में अक्सर लोग कई तरीके की गलतियां करते हैं, लेकिन जो सबसे आम गलतियां होती है वो है शरीर के साथ साथ चेहरे और बालों में भी साबुन का इस्तेमाल करना। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि साबुन में केमिकल नहीं होता, जबकि फेस वॉश और शैम्पू में केमिकल होते हैं। लेकिन ऐसा सोचना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि साबुन में और भी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और जो कि चेहरे और बालों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता। और इतना ही नहीं, ज्यादातर साबुन में झाग पैदा करने के लिए उसमें SLS यानी सोडियम लॉरल सल्फेट जैसे केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साबुन में सोडियम और फैट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कि साबुन का चेहरे और बालों में लगातार इस्तेमाल करने से ये स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई और इरिटेट कर सकता है। और कुछ साबुन तो ऐसे भी होते हैं जो कि रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे कि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है। इसलिए चेहरे के लिए फेस वॉश और बालों के लिए शैम्पू इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है और ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर शैम्पू या फेस वॉश केमिकल फ्री ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को खरीदते वक्त उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को जरूर चेक कर लेना चाहिए। हालांकि मामा अर्थ, अरोमा मैजिक, रस्टिक आर्ट और वाव जैसी कुछ कंपनी होती है जिसके प्रोडक्ट काफी हद तक केमिकल फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी इसे भी खरीदते वक्त आप इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर आप चेहरे और बालों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे मौजूद ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरह के शैम्पू और फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6 है एक ही टॉवल से बॉडी, चेहरे और बालों को भी पोंछना। दोस्तों कुछ लोग तो इससे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं और पूरे परिवार के लोग एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि हमारे खुद के ही शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं और जब एक ही टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो बैक्टीरिया बालों और चेहरे की स्किन पर ट्रांसफर होकर काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कि एक्ने, पिंपल्स और बाल झड़ने जैसी समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए या तो अपने शरीर, चेहरे और बालों के लिए अलग अलग टॉवल का इस्तेमाल करें या एक बड़ा सा टॉवल खरीदकर निशान लगा लें, जिसमें एक साइड से बॉडी और दूसरे साइड से बाल और चेहरे को पोंछा जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में अपना टॉवल किसी और से आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर कभी मजबूरी में आपको किसी और का टॉवल इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसे किनारे की तरफ से इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादातर लोग टॉवल को बीच से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि किनारे वाला हिस्सा अक्सर ही साफ रह जाता है। नंबर 7 है बालों में तेल लगाना। दोस्तों यहाँ लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। एक तो ये कि कुछ लोग बालों में तेल लगाते ही नहीं, और दूसरा ये कि जो लोग बालों में तेल लगाते हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सर में तेल लगाकर कई दिनों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। और ये दोनों ही एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि पहली बात तो ये कि तेल बालों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए। लेकिन बालों में तेल लगाकर लंबे समय के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तेल में चिपचिपापन होने की वजह से सर में तेल लगाकर घर से बाहर निकलने या फिर यूं ही बहुत देर तक छोड़ देने से तेल धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि रात को सोने से पहले बालों में तेल लगाकर पूरी रात छोड़ दें और सुबह उठकर धोकर साफ कर लें। लेकिन जिन लोगों की चेहरे की स्किन सेंसिटिव है तो ऐसे लोगों को रात में सर में तेल लगाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोते समय सर में लगा तेल और गंदगी चेहरे की स्किन पर लगकर प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए बेहतर है कि दिन में ही नहाने से 1-2 घंटे पहले सर में तेल लगाएं और फिर धोकर साफ कर लें। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग गलती करते हैं और ज्यादा खुशबू वाला तेल लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि फायदे के बजाय और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कोई भी तेल खरीदते समय उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को एक बार चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर उसे बनाने में मिनरल ऑयल, पैराबेन, सिलिकॉन, सिंथेटिक कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ऐसे में अगर प्योर सरसों तेल या फिर नारियल तेल का भी इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत ही काफी हो जाता है। नंबर 8 है जिम या एक्सरसाइज के बाद ना नहाना। दोस्तों खासकर जब कोई व्यक्ति शाम को एक्सरसाइज करता है तो उसके बाद नहाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा जाता और बहुत ज्यादा थकावट होने की वजह से यूं ही सो जाते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान पसीना निकलता है और पसीने की वजह से उसमें बैक्टीरिया भी बिल्डअप होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तो पसीना सूख जाता है, लेकिन उसमें मौजूद बैक्टीरिया तब भी स्किन की सतह पर मौजूद रहता है, जिसे अगर धोकर साफ न किया जाए तो ये स्किन एलर्जी, बालों का झड़ना और कई दूसरी प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। इसलिए एक्सरसाइज के आधे से 1 घंटे बाद नहाने का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 9 है रात को बिना ब्रश किए ही सो जाना। दोस्तों जिस तरह सुबह में दांतों को साफ करने के लिए ब्रश किया जाता है, उसी तरह रात में सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। सोने से पहले ब्रश करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रात में खाए गए खाने का कुछ टुकड़ा दांतों में पूरी रात यूं ही फंसा रह जाता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दांतों और मसूड़ों में सड़न पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए सोने से पहले ब्रश करने और चेहरा धोने का भी खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि चेहरे से भी दिन भर जमी धूल मिट्टी को साफ किया जा सके।
नंबर 10 है तकिए का कवर। दोस्तों अक्सर लोग तकिए के कवर को तब तक नहीं बदलते जब तक कि वो बहुत ज्यादा मैला ना हो जाए, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि तकिए पर सर रखकर लगातार सोने की वजह से सर में मौजूद गंदगी तकिए पे जमती जाती है और जिससे कि तकिए पर बैक्टीरिया भी बिल्डअप होने लगते हैं और फिर उसी गंदे तकिए पर सर रखकर सोने की वजह से तकिए पर मौजूद बैक्टीरिया बालों और चेहरे की स्किन पर ट्रांसफर होकर ये काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तकिए के कवर की सफाई जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा खाने पीने की बहुत ही ऐसी चीजें होती है जिसे लोग सेहत के लिए अच्छा समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो उतना अच्छा होता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को उस बारे में भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।